बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज मैं अर्ज़ करूँगा तेज़ पात गरीबों की कस्तूरी। तेज़ पात अरबी में इसको साज़ज हिंदी कहा जाता है, बंगाली में, नेपाली में धन्ने कहते हैं और सिंधी में कमाल पट कहा जाता है। ये हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर वाफर मिकदार में मिलता है और पंसारी के पास है। ये मिलता भी है और बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। इसमें अल्लाह ने ये ताकत रखी है कि अगर इसके पत्तों को किसी ज़माने में, जब हमारे यहाँ गुर्बत होती थी, तो लोग सर्दियों के मौसम के कपड़ों में ये तेज़ पात के पत्ते रख देते थे। उन्हें कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता था और औरतें अपने सर को धोने के लिए, जुएं वगैरह दूर करने के लिए तेज़ पात के पत्तों को पानी के अंदर उबाल के उससे सर धोया करती थी। और इसमें अगर मुंह से राल टपकती है, ये मैदे की खराबी की वजह से होता है। इसे थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, वो राल टपकना वह दूर हो जाता है और इसे इस्तेमाल से पथरी भी ख़त्म हो जाती है। और जिन लोगों को लुकनत है, वो इसके पत्ते और अकर करहा थोड़ी मिकदार में, ये ज़्यादा मिकदार में और थोड़ी मिकदार में कोई बात नहीं है, मुंह के अंदर रख ले, ज़बान के नीचे। दिन में 3-4 दफ़ा ये करें। कुछ अर्सा के बाद लुकनत वाला मरीज महसूस करेगा कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे काफ़ी फ़र्क है। और इसमें गैस दूर करने के लिए, वसवास जो पैदा होते हैं दिमाग के अंदर, जुनून है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मुफर्रिह कल्ब है, दिल के अंदर ताकत बचाने वाला है, खिफकान दूर करने वाला, और मैदे के लिए बहुत अच्छा है। वजुल फवाइद हो या ज़ोफ़े मैदा हो, और इसमें ज़ोफ़े दिमाग में भी इसको खिलाते हैं, ज़ोफ़े हज़म में, दर्द शिकम में, और मैदे के अमराज में, अंतड़ी के अमराज के अंदर इस्तेमाल कराया जाता है। और रहम की रियाह को खारिज करने के लिए इसको इस्तेमाल कराते हैं। पेशाब हैज़ को लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें बदन के अंदर जो बदबू होती है, कंजरानों में या बगल में, इसको बारीक पाउडर बना के थोड़े से पानी के साथ वहाँ लगा लें और कुछ देर के बाद धो डालें, वो ख़त्म हो जाती है। तो नफ़ा ख़ास इसका यह है कि ये मुदिर बॉल है और मुकावी अमशा है, अक्षा है, और रियाह गलीज़ा को खारिज करने के लिए। और इसको बाद इलाकों के अंदर है, हिंदी में तो बहुत ज़्यादा तेज पात कहा जाता है। हमारे यहाँ भी ये पंसारी और हकीम लोग हैं, इसको तेज़ पात भी कहते हैं और तेज पात भी कहा जाता है। और पहाड़ी इलाकों में इसको तिमरू भी कहा जाता है। एक होता है तिम्बर, ता मीम बा रा, तिम्बर, वो और चीज़ है, कबाबा वो है। ये
ता मीम रा वाव तिमरू, तिमरू कहते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर इसको। ये वही तिमरू है जिसको तो हमारे यहाँ तेज़पात कहा जाता है। और इसको जो है वो गरीबों की कस्तूरी कहा जाता है। इसको आप बारीक पाउडर बना लें, और बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर जैसे सुरमा होता है। और ये 5 तोले हो, एक छटांक हो, और उसके अंदर ज़ाफ़रान 1 तोला बारीक करके और खुश करके रख लें। तो 1 काली मिर्च के बराबर आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। पूरा दिन आपका खुशी खुशी, ताकत तो आना ही, ये बरकरार रहेगी। और अरसा दराज तक अगर आप इस्तेमाल करते रहोगे तो आपके अंदर यह वह थकावट और सुस्ती कभी पैदा नहीं होगी। हमारे यहाँ ये जो लोग सिरका बनाते हैं तो तेज़पात के दरख्त की छाल डाल लेते हैं। सिरका बहुत तेज़ भी बन जाता है और उसके अंदर ताकत ही बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। लेकिन इससे भी बढ़ के अतिब्बा हजरात हैं, एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला इसका इस्तेमाल कराते हैं आदमी के जिस्म के अंदर। कहते हैं रसौली हो गई है दिमाग के अंदर, फेफड़ों के अंदर, जिस्म की किसी और जगह पे। तो ये 4 चीज़ें जिसमें तेज़पात भी है, आप बारीक ग्राइंडर करके रख लें और गिल्टी की जगह पे आप लेप भी करें। और फिर खाने के लिए आप इस्तेमाल भी करवाएं। वो क्या है? तेज़पात 4 तोले, और इसी तरह अजवाइन देसी 4 तोले, और राई, सुर्ख वाली राई जो है वो 4 तोले, और गंधक अमलासार 12 तोले। तेज़पात 4 तोले, अजवाइन 4 तोले, राई 4 तोले, ये 3 चीज़ें हो गई, और गंधक अमलासार 12 तोले। आप इनको बिल्कुल बारीक करके रख लें। अगर मैदे, आंतड़ियों, भूख, कब्ज़, गैस का मसला है तो 1 ग्राम 1 माशा आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं। और अगर गिल्टी का मसला है तो मुनासिब मिकदार में इसका लेप बना के गिल्टी की जगह पे लगा लें। बेहतर यह है कि ऊपर पट्टी बांध दो, और खाने के लिए भी 1 ग्राम इस्तेमाल करवाओ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ है, ये गरीबों की कस्तूरी से इतना फ़ायदा होगा कि आप अश कर उठोगे। मेरी कोशिश भी यही है और आपको यही करना चाहिए कि हमेशा एक चीज़, एक जड़ी, एक बूटी वो इस्तेमाल करें मुफरद अकेली। उससे फ़ायदा ना हो तो मरकब के अंदर है 2-4 चीज़ें। ज़्यादा चीज़ों के इस्तेमाल से फ़ायदा भी कम होता है और मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि मुझे किससे फ़ायदा हुआ। तो हमारे दोस्त आजकल ये कर रहे हैं कि ये तेज़पात है 5 तोले ग्राइंडर करके, और उसमें 1 तोला ज़ाफ़रान। और अगर कोई आदमी किसी के हालात ठीक नहीं है, जेब इजाज़त नहीं देती, तो ज़ाफ़रान भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आजकल है जो बाज़ारों के अंदर ताज़ा खजूर मिलती है, उसके अंदर ये रख के फ्रिज के अंदर ये रख लेते हैं। सुबह सुबह जा 1 खजूर निकाली, और तेज़पात और ज़ाफ़रान को जो बारीक करके रखा था काली मिर्च के बराबर डाल के मुँह के अंदर रख के, और बहुत देर तक 15-20 मिनट तक चबाते रहते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है इसके इस्तेमाल से सुबह से शाम तक हमें नाताकती नहीं हुई, यानी कमज़ोरी नहीं हुई। तो अगर समझ आ जाए तो इसे इस्तेमाल करें।
दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।